फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना और अगेन मैं हाजिर हूँ अपना एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है स्टॉप बीइंग जजमेंटल। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जजमेंट करना होता क्या है, जजमेंटल होना क्या होता है और ऐसे लोगों से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप लोग भी हो सकते हैं जो जजमेंट करते हो किसी पे, मतलब कमेंट पास करते हो या किसी की थोड़ी सी भी बात सुन के आप उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हो। लेकिन असल में होता क्या है कि आप किसी को भी पर्सनली नहीं जानते जब तक आप ये नहीं जानते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर वो किसी रीज़न की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो किसी भी पर्सन को हम जज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने सुना है कि किसी एक इंसिडेंट को देख के हम किसी पर्सन को ऐसे जज नहीं कर सकते कि हाँ वो ऐसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ जानना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो मैं पहले बात करना चाहूँगी कि जजमेंटल होना होता क्या है, मतलब जज करना क्या होता है। तो जज करना क्या होता है, जब हम लोगों को रॉन्ग वे में मतलब कि जज करते हैं, आंकते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो या फिर ऐसे ये बंदा गलत है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो एक बार के लिए आप खुद को उसकी जगह पर रख कर देख लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं वो गलत है तो मे भी वो हो सकता है, बट एक बारी पूरी बात का आपको पता होना चाहिए। अब जजमेंटल लोग होते कौन है, तो वो मतलब कि एलियन तो है नहीं, हम और आप में से ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे हमें पता लगाना है कि कौन से लोग जजमेंटल हैं, कौन से लोग नहीं हैं। तो वो सब लोग जो जिस पर्सन के बारे में मतलब कुछ नहीं जानते लेकिन उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, मतलब कोई भी बात सुन के उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं जजमेंटल। और हमारी लाइफ में मतलब डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं मतलब कि 100 में से 95% लोग जो होते हैं वो जजमेंटल होते हैं। हम एक भी मौका नहीं जाने देते सामने वाले को क्रिटिसाइज करने का, उस पर टॉन्ट करने का। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को चेंज करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप किसी को नहीं जानते, कंप्लीटली नहीं जानते, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को जज करो। तो जज करना ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी से बात सुनी, कोई पर्सन है जो आपको जानता है, वो तीसरे पर्सन को नहीं जानता लेकिन वो तीसरे की बातें आपको बता रहा है और आप उसके बेसिस पे उसको जज कर रहे हो। जब तक आप उससे नहीं मिले हो, आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता है, किसी दूसरे बंदे से सुन के उसको जज मत करना। जब तक आप खुद नहीं जानते कि वो कैसे है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी को आप जज कर सकते हो। एक पर्सनैलिटी के बेसिस पे, एक पर्सन के बेसिस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जानना क्या होता है किसी को, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब तक आप नहीं जानते आप जज मत कीजिए। तो जानना बेसिकली होता क्या है, जानना होता है कि उसकी मेंटल हेल्थ को जानना, उसके बिहेवियर को जानना, उसकी जर्नी ऑफ लाइफ को जानना कि उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, वो पर्सनैलिटी कैसी है, कैसा है वो पर्सन, बाकी लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है जानना। ये नहीं कि हमें उसका नाम पता है, हमने उसके बारे में सुना है तो बस उसको जज करने लग गए। हमेशा ये हकीकत नहीं होता, ये सच नहीं होता जो आप सिर्फ 2 या 4 बार सुन लिया आपने। जब तक आप खुद से नहीं देखते किसी को जज करने का आपको हक नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन किसी चीज से गुजर रहा हो, कोई मतलब कि ऐसा इंसिडेंट हुआ हो उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा हो, या मेंटली फिट नहीं है वो पर्सन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम बहुत इजीली कह देते हैं कि इस बंदे को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई, या ये बंदा लकी है, ये बंदा है, इसने कुछ किया ही नहीं होगा अगर ये पास नहीं हुआ, इसने मेहनत नहीं की है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हो सकता है एक बंदा रिच हो लेकिन उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट ना कर रहे हो उस चीज में, वो उसको कुछ और ही बनाना चाह रहे हो। तो हो सकता है कि उसने भी स्ट्रगल किया हो। स्ट्रगल सिर्फ पैसे का नहीं होता है, और भी चीजों का होता है। कुछ पर्सन होते हैं जिनकी पेरेंट्स सपोर्टिव है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे पर्सन भी स्ट्रगल तो किया है, सक्सेस तो उन्हें भी इजीली नहीं मिली है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी बेस पे हमें किसी को जज करना चाहिए, और ना करे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओपिनियन देना अलग बात है, अपने व्यूज रखो लेकिन जज मत करो। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें डे टू डे लाइफ में ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि लोग एक दूसरे को जज करते हैं। तो आप किसी को क्यों नहीं जज कर सकते, क्योंकि आप अंतर्यामी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको सब कुछ पता है कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ये ऐसे करने वाला है, ये ऐसे करने वाला है। ठीक है,
अंतर्यामी नहीं हो मत बनो, ठीक है, जज मत करो। तो आपने क्या करना है कि एटलीस्ट किसी को, किसी के मुंह पे तो ये नहीं बोलना है, उसको जज नहीं करना है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप उसको जज कर रहे हो, अगर कोई बंदा किसी चीज को करने के लिए जा रहा है, आप उसको जज करके कैसे बोल देते हो, आपके बस की नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। तो क्या कर रहे हो, आप जज कर रहे हो। तो आप अपने आप को वहीं पे रोकना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को डिमोटिवेट करो। मोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोटिवेट भी मत कीजिए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, उसको करने दीजिए। अगर उससे नहीं होगा वो अपने आप छोड़ देगा उसे। अगर उसे लगेगा कि नहीं है मेरे से, मतलब मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो ठीक है। और मैं तो तब भी चाहूंगी कि आप उसको मोटिवेट करो, एटलीस्ट उसको ये बोलो कि बेटा आधे रास्ते तू आ चुका है, वापस जाएगा तो भी उतना ही वक्त लगेगा, तो आधे रास्ते और चला जा, क्या पता सक्सेस मिल ही जाए, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें जजमेंटल होने से कैसे बचना है कि हमें किसी पे भी पर्सनली जजमेंट पास नहीं करनी है, ठीक है। कोई हमें कोई बात बता रहा है तो हमने अंडरस्टैंड करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है, उसके जगह पर अपने आप को रखकर देखना है। कई बार इंसान क्या होता है, इंसान स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, वो ये नहीं चाहता कि आप उसको जज करें, कि वो अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास सामने रख रहा है या कोई बात है आपके साथ शेयर कर रहा है तो आप उसको जज करें उसके बेस पे। वो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई पर्सन हो जो उसको सुने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ सुनना है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो ऐसा है तो ऐसा क्यों है। उसको एक्सेप्ट करना है उस चीज को, कि ऐसा पर्सनैलिटी भी हो सकता है, ऐसा पर्सन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब कि सही है तो पूरी लाइफ टाइम मतलब उससे कोई गलती ही नहीं हो सकती। पॉसिबल है ना, जो इंसान कुछ करेगा तभी तो गलतियां होंगी उससे। जैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है काम करते वक्त, तो जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं। तो लाइफ है बेटा, किसी से भी गलती हो सकती है, तो एक्सेप्ट करना सीखो इस चीज को। जजमेंटल मत बनो, कमेंट पास मत करो किसी पे भी, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसे लोग आपके पास भी हो सकते हैं, आसपास हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, आपके स्कूल में भी हो सकते हैं, जो आप पे जजमेंट पास करते हो, कमेंट पास करते हो, या आपको जज करते हो। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है कि ऐसे लोगों को हमने इग्नोर करना है, अवॉइड करने की कोशिश करनी है। क्योंकि होता क्या है, हम ऐसे लोगों के कमेंट सुनते हैं, उनको दिल पे लगा लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे लोगों की बातें सुन के हमें अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। एक्चुअल में वो खुद तुमको जज नहीं कर रहे हैं, वो तुम सबको जज नहीं करते, वो खुद को जज करते हैं कि हमसे नहीं हो पाया तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो वो खुद को जज कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुम्हें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को से दूर रहना है, दूरी बनाए रखनी है। ये पीपल्स क्या होते हैं, नेगेटिव पीपल होते हैं जो नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमने दूर रहना है, अवॉइड करना है। ऐसे हो सकता है आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हो, तो उनसे बहस नहीं करनी है कि नहीं आप गलत हो या सही हो। हमें सिर्फ उनसे हंस के उनसे दूर हो जाना है कि हाँ जैसा आप कह रहे हो सकता है वैसा ही हो, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक स्माइल देनी है, ऐसे उनको बोलना है कि आप सही हो, ठीक है, लेकिन मैं एक बारी ट्राई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे एक बारी ट्राई कर लेने दीजिए, ठीक है, करने दो। तो किसी की भी बातों को दिल पे नहीं लगाना है, पर्सनली मत लेना, ठीक है। लोगों का काम है बातें करना, वो तो लोग करेंगे ही, ठीक है। तो ऐसे भी लोगों की बातों पे दिल पे लगाने से मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और किसी से भी जो आपके बारे में नहीं जानता है, प्लीज उनसे ओपिनियन मत लीजिए। जो आपको जानता ही नहीं है वो आपके बारे में क्या बताएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा जो आपको नहीं जानता वो आपको जज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने आपकी जर्नी देखी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आप हो क्या, ठीक है। जो आपको नहीं जान पाएगा तो उसको टफ होगा उसके लिए, या फिर उसके लिए ऐसा है कि वो एक बुक को उसके कवर से जज कर रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके ऐसे लोगों को, जजमेंटल लोगों से दूर रहो, उनको अवॉइड करो, ठीक है। अब जैसे कि कई बार मैंने बोला कि ये आपकी फैमिली या वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। तो होना क्या है कि ये आपको स्ट्रेस देते हैं। आप मतलब कि इनसे आर्ग्यू करोगे, आर्ग्यूमेंट होगी कोई, तो आप इनसे डिबेट करने लग जाओगे, तो वो होगा आपकी ईगो से बड़ा नहीं है, मतलब कि आपकी मेंटल जो हेल्थ है उससे बड़ा आपका ईगो नहीं है, या आपका आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आपको जीतना ही है,
ठीक है, अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे रखो, अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा, मेंटल पीस को थोड़ा सा ऊपर रखो। कि आपका मेंटल पीस ज़्यादा बड़ा है, बहस करने से कुछ नहीं होना है, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है उस चीज़ से। आप किसी चीज़ के ऊपर बहस करोगे, नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको दूर रहना है, अपनी मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखना है। तो हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ तभी अचीव कर पाओगे लाइफ में जब ऐसे लोगों से आप दूर रहोगे। उनकी सुनोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज का मेरा जो मोटिव था वो यही था कि अपनी लाइफ में आप जो करना चाहते हो करो, अगर वो ठीक है तो, लेकिन ऐसे लोगों से बचो। क्योंकि ऐसे लोग, मतलब 100 में से 95 ऐसे लोग होते हैं जो जजमेंट करते हैं। होता क्या है कि ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनको लगता है हम खुद नहीं कर पाए ये चीज़ें, आप भी नहीं कर पाओगे। तो उनको गलत प्रूव करना है आपने, लेकिन उनसे बहस करके नहीं करना है, लाइफ में कुछ करके करना है। और खुद भी ऐसा नहीं बनना है। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे हो, आप किसी को जज कर रहे हो, तो स्टॉप बीइंग जजमेंटल। थैंक यू।